आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये लेक्चर्स बनाने आसान नहीं हैं जो जुडिशरी पर होते हैं, स्पेशली अगर उनके ऊपर इंक्वायरी होती है। हम लोग बड़ी बहादुरी से बनाते हैं ये। पता है क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। आपने कुछ भी कहा, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। लेकिन देखिए, जो खबरें चल रही हैं हम बताएंगे, और क्योंकि ये डेमोक्रेसी है तो बात तो करेंगे, और बात होगी तो दूर तक जाएगी। क्या कहानी है, पहले वो सुन लेते हैं। कहानी ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि 9th इन सीनियरिटी है, पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं। कड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन्होंने दिए हैं। इनकम टैक्स को लेकर इन्होंने जजमेंट दिए हैं। जजेस के एग्जाम, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो आप वकील बन के भी जज बन सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जज बनना है तो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम निकाल लीजिए, है ना। तो उनके इंटरव्यू भी ये लीड करते थे। अब 9th इन सीनियरिटी थे, पहले इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद कोर्ट में थे। उसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट आ गए, इनका ट्रांसफर हो गया, है ना। कोर्ट की भी अपनी अपनी मान्यता होती है। दिल्ली हाई कोर्ट सबसे बड़ा है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी एक एक चीज मैं बताऊंगा। अब क्या हुआ कि होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। तो होली पर जो है होली मना रहे थे। 14 मार्च इनका बंगला, जजेस के बंगले होते हैं, है ना, तगड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से बनाते हैं वो लोग, और होने भी चाहिए भैया, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी को भैया अपहोल्ड करते हैं। तो जजेस इनका बंगला था, तो आग लग गई। एक पीछे का कमरा था, आग लग गई। फायर ब्रिगेड आई, बुझा के चली गई। फिर पुलिस देखने गई कि सब चंगा सी। उसके बाद पुलिस ने देखा, तो पुलिस ने देखा कि नोटों की गड्डियां जो हैं वो धू धू करके जल रही हैं। ये पुलिस का कहना है, ये वीडियो आया है। फायर ब्रिगेड से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा कुछ नहीं मिला, हमको तो कोई नोटों की गड्डी नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने कहा कि ना ना है। तो अब हमको कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। अब इस पर बहुत ज्यादा बवाल मचा। देखिए, 14 मार्च की बात है। ये वीडियो जस्टिस खन्ना, जो हमारे संजीव खन्ना चीफ जस्टिस, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब उसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई। आज शायद वो कह दे कि इंक्वायरी इनके ऊपर बैठेगी, इंटरनल इंक्वायरी बैठेगी। कॉलेजियम होता है ना, कॉलेजियम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, जो सब कुछ तय करता है जजेस के बारे में। तो पहले तो क्या हुआ कि मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि इनको ट्रांसफर कर देंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इनके पेरेंट कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां के बार एसोसिएशन ने जम के बवाल काट दिया। बोला कि मतलब ये क्या है, हम कोई क्या ट्रैश बिन है, हम कूड़ेदान है जो आप अगर किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाए तो आप यहाँ पे भेज दो उसको। ऐसा नहीं होने वाला। तो वहाँ पे तो अब देखेंगे क्या होगा फिलहाल। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं, इसके भी बात करेंगे। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज आखिरी दिन हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, 250 का मात्र एक कोर्स अभी मिल रहा है। एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, कमाल धमाल मालामाल। तो इस कोर्स को अवेल करें आप। तो हुआ सॉरी, हुआ क्या है कि ये इनके ऊपर आरोप लगा है, कैश मिला है। अब आरोप तो लगा है, कैश मिला है। हमारी जो डेमोक्रेसी है, या पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी, मॉन्टेस्क एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए 3 चीजें बोली। 3 पिलर्स अगर हैं, और चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेचर, यानी कि आपका जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है ना। उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जो आपके नेता हैं, जो आईपीएस आईएएस ये सब होते हैं, जो भी सरकार देश के लिए काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो काम को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसने कानून बनाया, है ना। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने उस कानून को लागू किया, रूल्स को लागू किया, और उसको चेक कौन करेगा? जुडिशरी। तो ये 3 पिलर्स होते हैं, ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंस होता है। अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेचर कुछ गलत करेगा, ठीक है, तो जुडिशरी चेक करने के लिए है। जुडिशरी कुछ गलत करेगी तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर चेक करने के लिए है। ये चेक्स एंड बैलेंस है। एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेंगे तो जुडिशरी चेक करने के लिए, लेजिस्लेचर भी चेक करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखते हैं। ऐसा सिस्टम है ये। भाई जाहिर सी बात है, अगर जज कोई प्रॉब्लम करेगा तो इंपीचमेंट का प्रावधान है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मिलके। अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत करता है तो जुडिशरी है, कोर्ट में मामला चला जाएगा। एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो कोर्ट में मामला चला जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशरी, सबसे इंपॉर्टेंट।
जो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करती है। ये जब से भारत आज़ाद हुआ है, इंदिरा गांधी वर्सेस जुडिशरी की टसल हमने सब देखी है। संविधान है, संविधान को इंटरप्रेट करती है। पाकिस्तान में कोई जुडिशरी नहीं है, वो अपने हिसाब से फैसले देती है। लेकिन हमारे यहाँ है, ऐसे बहुत देशों में कहीं वो जुडिशरी खाली नाम मात्र की है। तो भारत में जुडिशरी है, इसलिए इंसाफ है। तो लोगों का भरोसा है कि हाँ, हमारे पास कोर्ट है, कोर्ट में जाएंगे, जज साहब फैसला देंगे। वो जज फैसला देते हैं, और जज फैसला अपने मन से नहीं दे सकते, वो कानून के तहत फैसला देते हैं। मार्कंडे काटजू बताते हैं, जस्टिस मार्कंडे काटजू, कि कई ऐसे केसेस हुए जब मुझे बहुत गुस्सा आई, लेकिन मैं मजबूर था, मैं नहीं फैसले दे पाया। मुझे कानून के आधार पर, संविधान के हिसाब से ही चलना पड़े, है ना। कई बार जजेस के कुछ ऐसे फैसले आ जाते हैं जो हमको समझ में नहीं आते, उनको चैलेंज भी किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच, कि जब जुडिशरी जो है बहुत से ज्यादा पावरफुल हो जाए, बहुत ताकतवर हो जाए, राइट। जुडिशियल रिव्यू है, 3 है वैसे, ठीक है ना। तो उसमें जुडिशियल ओवररीच जो है ना, जब जज बहुत ज्यादा, जुडिशरी जो है वो ताकतवर हो जाए। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है, तो लोगों का भरोसा है जुडिशरी पे। अब देखो यार, भरोसा है लेकिन पैसा भी है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, मैं किसी केस का नाम नहीं लूंगा, आप सर्च करिएगा। अभी एक केस हाल ही में जो हुआ था अतुल सुभाष का, उसमें भी आरोप लगे थे कि नहीं? आरोप लगाए गए थे भाई, इतने पैसे उतने पैसे, आप जज साहिबा जो है, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब जजेस संदेह के घेरे में आए हैं। देखिए, इस केस में बात करें तो हमको नहीं पता क्या है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मतलब, देखिए, कैश अगर मिला है तो डिक्लेयर कर दीजिए, जो भी है सामने बता दीजिए। अभी तो हम यही मान रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो सीधा सीधा बता दें कि इतना कैश मिला है, ये हुआ है। क्योंकि अब इंक्वायरी होगी, दोषी पाए गए तो इंपीचमेंट, महाभियोग, अब वो भी बहुत लेंदी प्रोसेस है, या इनको हटा भी सकते हैं, वो सब दैट डिपेंड्स ऑन दी, देखिए, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है यार, कानून का है, जजेस का तो अब लोगों को आम जो उनका केस चलता है उसको पूरा होने में इतने साल लग जाते हैं, तो जज की बात है, लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बताएं यहां पे कि आखिरकार कितना कैश मिला है, क्या है, किसका कैश। जस्टिस वर्मा जो है जानकारी दे रहे, भूपेश बघेल के अभी घर रेड पड़ी थी, 35 लाख रुपए मिले थे, तो उन्होंने बताया कि हम सबका हिसाब दे देंगे। तो ऐसे जस्टिस वर्मा, भाई कैश मिलना कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बस उसका हिसाब होना चाहिए। अगर आपके पास हिसाब है तो कोई टेंशन नहीं है, और हिसाब नहीं है तो काला धन हो गया, ब्लैक मनी हो गया, यानी कि कुछ। लेकिन जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, कैश मिला है नहीं मिला है। देखिए, कैश तो मिला है क्योंकि तभी इतना कुछ हो रहा है, ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया गया, मीटिंग्स हुई इतनी सारी, तभी हुआ है ये सब। और उधर इलाहाबाद में ऑलरेडी इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब क्या है कि देखिए, लोगों का जुडिशरी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा। आप किसी को भी गाली दे सकते हो, किसी पे भी सवाल उठा सकते हो, लेकिन जुडिशरी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता भारत में। आपको याद होगा, याद क्या, आपको पता है कि कितने नेता आते हैं, लेकिन जब जुडिशरी फैसला दे देती है तो सब हम माननीय न्यायाधीश का इस फैसले का सम्मान करते हैं। यह आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट मिलेगा, हर एक भारत का नागरिक, क्योंकि जज ने जो बोल दिया वो आप कहीं पे भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर इंदिरा रणव कच्छ तक, हर जगह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो फैसला वही रहेगा जो जज ने बोल दिया, ठीक है ना। तो उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब यही एब्सोल्यूट चीज में डेंजरस है। अब वैसे तो डेमोक्रेसी है, आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस मैंने बताया बड़ा लेंदी है। मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए कि कॉलेजियम को ही, यहाँ पे जजेस को ही दिशा निर्देश देने चाहिए कि एक सिस्टम बनाया जाए, और इंटरनली सिस्टम बनाए कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन आए तो उसको डिसमिस तक किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। इससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हो सकती है ना। लोगों का भरोसा और बढ़ सकता है कि अगर किसी के खिलाफ भी कंप्लेन है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम सबको पता है जजेस, लेकिन वो भी भगवान नहीं है। अगर 100 लोग हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि 100 लोग मॉरली सही हैं, कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह समझना पड़ेगा कि यार हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन आए तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अगर ऐसा होगा तो बेस्ट होगा। मैं कोई केस की बात नहीं करूंगा,
मैं किसी की बात नहीं करूँगा, बस ये है क्योंकि देखिए ये चीज़ें काफ़ी संदेह पैदा करती हैं, क्योंकि इस पर कोई भी सफाई नहीं आई है। और अगर लोगों का भरोसा जुडिशरी पे उठ गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए। लोगों का भरोसा नहीं उठना चाहिए, क्योंकि नहीं उठता। जुडिशरी हमेशा सही फैसला लेती है, ये हमने देखा है। हमारी जुडिशरी, भारत की जुडिशरी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है ना। लेकिन कभी कभी इधर उधर हो जाता है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।